नहीं चलेगा। निष्काम दुबे मुर्दाबाद, निष्काम दुबे मुर्दाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हम लोग हमेशा से जनता को चुनाव के समय में भी और चुनाव के बाद भी आगाह कराते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देश और राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनका एकमात्र कार्य है कि षड्यंत्र करके सत्ता पर काबिज होना और हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटना और बहुसंख्यक वोट को अपने तरफ करना। उसी का एक दूसरा उदाहरण है पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के करारी हार के बाद हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा गिरफ्तारी कराने के बाद भी झारखंड की सरकार को जब ये नहीं डिगा पाए तो अब वो दूसरा षड्यंत्र रचना चाह रही है कि किस तरह से झारखंड के धरती पर हम अपना बीजेपी का राजपाट चलाएं और हम झारखंड राज्य के खनिज संपदा को अपने देश के जो इनके जाने माने चहेते जो सौतेले भाई इनके हैं बिजनेसमैन के हाथों में झारखंड राज्य के खनिज संपदा को बेच सके। उसी के षड्यंत्र के तहत पिछले दिनों लोकसभा में निशिकांत दुबे ने ये प्रस्तावना में अपने संज्ञान में बात को लोकसभा के संज्ञान में लाया है कि झारखंड राज्य का संथाल परगना और बिहार का 3-4 जिला और पश्चिम बंगाल का 3-4 जिला को मुस्लिम बांग्लादेशी लोगों का यहाँ घुसपैठ हुआ है और मुस्लिम के वोटों का इजाफा हुआ है और आदिवासी के वोट में कमी आई है। ये एक षड्यंत्र का हाय तौबा मचा करके दरअसल इसकी मंशा ये है कि हम कैसे संथाल परगना के जो जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर वन संपदा और खनिज संपदा से भरा राज्य है इसको हम किस तरह से अपने शासन में अख्तियार करें, अपने अंडर लें ताकि हम देश के अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ में झारखंड को बेच सके। और ये षड्यंत्र झारखंड राज्य में किसी भी कीमत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सफल होने नहीं देगा। पिछले दिनों आपने देखा कि हम लोगों ने निशिकांत दुबे और बीजेपी नेता का पुतला दहन किया और आज पुनः हम लोग प्रतिवाद मार्च गोड्डा शहर के आपके सुभाष चंद्र बोस रौतारा चौक से लगातार ये 3 किलोमीटर का हम लोगों ने आक्रोश यात्रा निकालकर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के प्रतिमा पर अपने आक्रोश मार्च को समाप्त कर रहे हैं। चाहे हमारे जैसे सुभाष चंद्र बोस से शुरू अबुल कलाम मौलाना आजाद के प्रतिमा पर समाप्त ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक समाचार भी हम लोगों को देना था और साफ शब्दों में बीजेपी को एक आगाह करना है या इस तरह का षड्यंत्र तुम्हारा झारखंड में नहीं चलने वाला है।